बिलावल साहब की एक ट्वीट आई थी, आपने देखा कि उन्होंने तीरों की बारिश का जिक्र किया। कोशिश करेंगे कि हम हुकूमत ज़रूर बनाएं, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, किसी को हुकूमत बनाने में मदद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा ही इस तरह के अटैक्स का सामना करती है और ये हम आगे लेके जाना चाहते हैं। हम इसको मज़ीद एक सूबे की शक्ल देना चाहते हैं और ये उन लोगों का मुतालबा भी है। देखिए, ग्राउंड पे आप होते तो आपको ग्राउंड की हकाइक, ज़मीनी हकाइक का पता चलता है। अब कुछ लोग हैं वो यूट्यूब से सियासत करते हैं, फेसबुक से सियासत करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से सियासत करते हैं और जो इस तरह की सियासत गिलगित जीबी में कर रहे थे उनको मुंह की खानी पड़ी। बिलावल साहब की एक ट्वीट आई थी, आपने देखा कि उन्होंने तीरों की बारिश का जिक्र किया और उन्होंने ये भी बताया कि इसके अंदर जो हमारी इस वक्त स्पेस, उस वक्त रात की वो जो सीट्स के आई कैलकुलेशन, तो हम इस पोजीशन में हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम हुकूमत ज़रूर बनाएं, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है जो सीट्स हमारे पास हैं। और अब सारी बातें पॉलिटिकल पूरे इस माहौल के अंदर हम भी बात करेंगे, हम भी देखेंगे कि जैसे हमने भी कुछ किसी को हुकूमत बनाने में मदद की तो हम देखेंगे, और जब उनके नंबर्स थे तो हमने कोई बात नहीं की। हमने कहा जिसका नंबर है वो हुकूमत बना सकता है, तो हमने भी यही सपोर्ट दिया ना। तो अगर हमारे पास नंबर है तो बड़े दिल का मुजाहरा है लोग। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा ही इस तरह के अटैक्स का सामना करती है। पूरी इलेक्शन मुहिम के अंदर बड़े बड़े तज्जिया निगार, बड़े बड़े एंकर हजरात, जिनकी मैं बड़ी इज्जत और एहतराम भी करती हूँ, लेकिन ऐसे उन्होंने जो क्या कहते हैं उसे अपने अपने जो फैसले सुना दिए जो हकीकत से हटके थे। मैं खुद गिलगित में पूरा हफ्ता मैं थी और जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, फर्स्ट लेडी मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा वहाँ थी। और गिलगित बल्तिस्तान, आपको पता है 2009 में सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने उसे वो शनाख्त दी जिसकी वो डिमांड कर रहे थे, और उसी पॉलिटिकल शनाख्त के बाद उनके पास गवर्नर है, सीएम है, मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज आज मौजूद हैं और ये हम आगे लेके जाना चाहते हैं। हम इसको मज़ीद एक सूबे की शक्ल देना चाहते हैं और ये उन लोगों का मुतालबा भी है। देखिए, ग्राउंड पे आप होते तो आपको ग्राउंड की हकाइक, ज़मीनी हकाइक का पता चलता है। अब कुछ लोग हैं वो यूट्यूब से सियासत करते हैं, फेसबुक से सियासत करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से सियासत करते हैं और जो इस तरह की सियासत गिलगित जीबी में कर रहे थे उनको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि हम वहाँ थे, हमें पता है वहाँ पर स्कूल्स की ज़रूरत है, वोकेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात है कि तालीम का रुझान है, लेकिन उन्हें फैसिलिटीज़ चाहिए, उन्हें अच्छे अस्पताल चाहिए, उन्हें आईटी की तरफ से उनको इंटरनेट सर्विस चाहिए। वहाँ इंटरनेट सर्विस नहीं, क्यों? क्या वो पाकिस्तान से कोई बिल्कुल ही कटा हुआ इलाका है या बिल्कुल ही कोई ऐसे पड़ा हुआ इलाका है जिसको इंटरनेट नहीं देंगे? इंटरनेट की बहुत दुश्वारी हमें पेश आई तो वहाँ रहने वालों को कितनी आई होगी। यही बिलावल साहब ने कहा वहाँ पर खड़े होकर, उनकी नीड्स की बुनियाद पर, उन्हीं की डिमांड्स की बुनियाद पर, कि वहाँ जो एक, मैं समझती हूँ कि बड़ा रिच इलाका है रिसोर्सेज के एतबार से, एक अमीर इलाका है, लेकिन वहाँ की आवाम जो है वो उसे बेरोज़गारी का वो शिकार है और रोज़गार के मौक़े नहीं है। और यही बिलावल साहब ने कहा कि इस सरजमीन का जो मालिक है वो वहाँ का अवाम है और इसीलिए उन्हें हक़े हकमियत मिलना चाहिए, हक़े मिल्कियत मिलना चाहिए और हक़े रोज़गार मिलना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर के मुताबिक काम किया, लेकिन कुछ जमातें आईं, जिसमें वफाक की भी एक जमात है जो आकर मुआजना, कराची और लाहौर और ये इस तरह की, मैं कहती हूँ, चुटकुलों से इलेक्शन नहीं जीता जाता। इलेक्शन अपना प्रोग्राम देकर आप लोगों को कायल करते हैं और पीपल्स पार्टी ने तो जो किया है उस खत्ते के लिए वो आप सबके सामने। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से 70 की दिहाई से शुरू करें तो ये रिश्ता बहुत पुराना है, जब उन्होंने जागीरदारी सिस्टम, ज़राई रिफॉर्म्स लाकर ख़त्म किया, लोगों को आवाज़ दी, मजबूत किया और FCR का ख़ात्मा किया, काले कानून का। फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने LFO के ज़रिए वहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का आगाज़ किया और फिर 2009 में सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बहुत बड़ा कदम जो है उठाया और उस पर फिर गिलगित बल्तिस्तान को वो शनाख्त मिली जिसके वो इतने अरसे से जिसकी वो उम्मीद लगा के बैठे थे। तो वो जो एक रिश्ता है वो पीपल्स पार्टी का बहुत पुराना है GB की आवाम के साथ, और वो चंद एक बयानात से
नेगेटिव प्रोपेगेंडा से वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। लोगों ने, GB की आवाम ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा की क़यादत पर भरपूर एतमाद करते हुए वहाँ पर ये बता दिया है कि वोट तीर का है। अब सारी बातें पॉलिटिकल पूरे इस माहौल के अंदर हम भी बात करेंगे, हम भी देखेंगे कि जैसे हमने भी कुछ किसी को हुकूमत बनाने में मदद की तो हम देखेंगे, और जब उनके नंबर्स थे तो हमने कोई बात नहीं की, हमने कहा जिसका नंबर है वो हुकूमत बना सकता है, तो हमने भी यही सपोर्ट दिया ना। तो अगर हमारे पास नंबर है तो बड़े दिल का मुजाहरा है लोग, आप ऐसी बातें ना करें। हमने देखा कि अस्तोर 2 में एक पोलिंग स्टेशन सड़क के ऊपर था, वो यकायक इंतज़ामिया ने पहाड़ पर खड़ा कर दिया, तो फिर ये तो गलत है ना, ये तो नाइंसाफ़ी है, ये तो सरहद ज़्यादती है वोटर्स के साथ। बिलावल साहब ने अपने वीडियो बयान में भी और हर तकरीर में कहा कि वोट के लिए निकलो और फॉर्म 45 की हिफाजत करो, तो गलत नहीं कहा, क्योंकि फॉर्म 45 की बुनियाद पर ही फॉर्म 47 बनता है। तो जब फॉर्म 45 इंटैक्ट होगा तो कोई आपका फॉर्म 47 खराब नहीं कर सकता, और ये उन्होंने कहा। और यही बात हमने कल रात को भी देखी कि फॉर्म 45 की अदम दस्तयाबी थी, और इसी पर नैयर बुखारी साहब ने भी बात की, मेरा भी बयान आया, और अभी भी कुछ ऐसे नताइज थे जो आप लोग तो नज़र रखे हुए हैं कि रुके हुए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं होप बेटर सेंस प्रिवेल्स, और समझ आ जाए कि जी आवाम ने अपना फैसला सुना दिया है, आवाम के फैसले को अब आप मज़ीद रोक नहीं सकते। यही जमहूरियत का हुस्न है। और ये जो मिथ है ना, ये जो एक चली थी कि जी वफाक में जो हुकूमत होगी वही बनाएगी, अब तो अब आवाम का फैसला है, उसका एहतराम करें।